ओम नमः शिवाय। 2021 कैसे करें शिवजी भगवान की विशेष पूजा कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। 2021 11 मार्च शिवरात्रि का दिन है। सुबह से ही शिवरात्रि का पर्व शुरू हो जाएगा और रात को 1 बजे तक शिवरात्रि रहेगी। अब आपने क्या करना है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और अपनी सैया पर ही बैठे बैठे हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हे शिवजी भगवान, आज मैं आपका व्रत रख रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उसे निर्विघ्न पूरा कर सकूं और आप मुझे आशीर्वाद दें। ऐसा करके आप फिर अपने सोच आदि कार्य से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद घर में पूजा पाठ करें और शिवजी भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का नमः शिवाय का जप करते रहें और अपने गृह कार्य भी करते रहें। दोपहर को 12 बजे के बाद आप किसी भी पास के शिवालय में जाएं, शिव मंदिर में जाएं और आवश्यक सामग्री साथ में ले जाने ना भूलें। अब जानिए आप कि आपको क्या क्या लेके जाना है। तो शिवरात्रि के दिन आपने लेना है, एक पात्र में आपने दूध लेना है। दूध वैसे पंचामृत के साथ में भी आ जाएगा। पंचामृत कहा जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद को पंचामृत कहते हैं। इसके साथ में आप लीजिए धतूरा, आक के फूल, भांग के पत्तर और बेल के पत्तर। साथ में आपने लेना है घर का बना हुआ पकवान। आपने बाजार का पकवान कोई भी नैवेद्य नहीं लेना। घर का बना हुआ पकवान आप खीर ले सकते हैं, हलवा ले सकते हैं, मालपुए बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने घर का बना हुआ पकवान साथ में लेना है। अब आप शिव मंदिर में जाइए और नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवजी भगवान को, शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के पश्चात साफ और स्वच्छ कपड़े से शिवलिंग को पोंछें, जैसे आप खुद स्नान करने के बाद पोंछते हैं। उसके बाद आपने चंदन घिसकर अपने हाथों से शिवजी भगवान पर त्रिपुंड लगाना है, चंदन का तिलक लगाना है और खुद भी तिलक धारण करें। इसके पश्चात आप ऋतुफल चढ़ाएं। ऋतुफल के बाद आप घर से जो पकवान बनाकर लाए हैं शिव शंकर के लिए, वह अर्पित करें। अर्पित करने के बाद आपने आक के पुष्प चढ़ाने हैं, धतूरा चढ़ाना है, क्योंकि ये शिवजी भगवान को बहुत प्रिय हैं। फिर उसके बाद आपने बिल्व पत्र चढ़ाना है। बिल्व पत्र आप 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, आप 11 चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि कोई भी बिल्व पत्र खंडित नहीं होना चाहिए। हर बिल्व पत्र पर आपने चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और मंत्र बोलते हुए एक एक बिल्व पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है। और वहीं पर बैठकर आप कुछ समय तक ओम नमः शिवाय का या नमः शिवाय का आप जप करें और भगवान के ध्यान में कुछ देर के लिए लीन हो जाएं। इसके पश्चात आप घर आकर
आप जल ग्रहण कर सकते हैं, आप जूस भी पी सकते हैं और चाय भी ले सकते हैं। लेकिन आपने पूरा दिन शिव जी भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का मन ही मन जप करते रहना है, भगवान का ध्यान रखना है। कोई भी बुरा कार्य, किसी की हानि, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, हानि नहीं सोचना। भगवान से यही प्रार्थना करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहें कि हे परमपिता परमात्मा, हे शिवजी भगवान, आप सबका भला करें। ऐसा करते हुए अब आती है विशेष पूजा की बारी। शिवजी भगवान की 11 तारीख को रात्रि में विशेष पूजा का समय 12:05 से लेकर 1 बजे तक। आपने रात को 10 बजे मंदिर चले जाना है और शिवजी भगवान के ध्यान में वहाँ पर बैठना है। आप जप भी कर सकते हैं पंचाक्षरी मंत्र का। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है और आपकी उसकी मनोकामना के लिए आज विशेष पूजा कर रहे हैं कि वह पूरी रूप से ठीक हो जाए, तो आपने महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है रात को बैठ के। अब आपकी रात की पूजा शुरू हुई 11:05 से। आपने दोपहर की तरह पहले पंचामृत से शिवजी भगवान का स्नान कराना है। स्नान कराने के पश्चात वैसे ही आपने साफ और स्वच्छ कपड़े से पोंछना है। फिर चंदन का तिलक लगाना है, त्रिपुंड लगा सकते हैं और भस्मी आपने खुद भी धारण करनी है और शिवजी भगवान को भी लगानी है। अब भस्मी कौन सी? या तो शिव मंदिर में जो धूप बत्ती अगरबत्ती जल रही है उसकी भी आप भस्मी ले सकते हैं, या फिर शिव मंदिर में जो हवन हुआ है उसकी भी भस्मी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो वह भस्मी भी आपने धारण करनी है। खुद भी आपने रुद्राक्ष की माला धारण करनी है और रुद्राक्ष की माला से ही आपने जप करना है। अब दोपहर की तरह पर पूजा हो गई, ऋतुफल भी चढ़ा दिया गया, भांग धतूरा, आग के फूल, और वैसे ही बेल पत्थर पर ओम नमः शिवाय लिखकर एक एक पत्थर को आपने मंत्र बोलते हुए शिवजी भगवान को अर्पण करना है। आप पूरी तरह से शिवजी के ध्यान में मग्न होकर पंचाक्षरी मंत्र का जप करिए। इस प्रकार से अगर आप ये पूजा करते हैं तो देवाधिपति देव महादेव बहुत ही दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। वो कहते हैं कि शिवजी भगवान तो भोलेनाथ हैं, वो भोलेनाथ ही हैं। वो अपने भक्त की थोड़ी सी तपस्या से, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे मनचाहा वर दे देते हैं। अब शिवरात्रि को शिव कथा भी कही जाती है। शिव कथा जानने के लिए आप अगली वीडियो देख सकते हैं। कैसे अनजाने में व्रत चारों पहर की पूजा होने से भगवान शिव जी ने कैसा अपार वरदान दिया और उसके सारे कलेशों को काट दिया। तो ये शिवरात्रि की कथा आपने जाननी है तो इससे अगली मेरी वीडियो आप जरूर सुनें और इस प्रकार से अपनी पूजा को संपन्न करें। आपके सारी की सारी मनोकामनाएं शिव शंकर भगवान पूर्ण कर देंगे। ओम नमः शिवाय।